नमो बुद्धाय प्रिय दर्शनी अशोका जय भीम साथी। फ्रॉम फादरहुड डॉक्टर सच्चिदानंद। गुड मॉर्निंग। आपका सबसे बड़ा मित्र, आपका सबसे बड़ा मित्र आपका नियंत्रित मन है। बाबा साहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर MA PhD MSc डायरेक्ट लॉ DSc LLD एक महान विद्वान। बाबा साहब का आखिरी संदेश, ये काफिला आज यहाँ मराठी में बाबा साहब कहते हैं, हा काफिला आज इथे जिथे दिसतो आहे तेथे त्याला आणता आणता मला खूप सायास पडले। हा काफिला असाच त्यांनी पुढे आणखी पुढे चालू ठेवावा। वाटेत अनेक अडथळे येतील, अडचणी येतील, अकल्पित संकटे कोसळतील, पण वाटचाल सुरूच ठेवावी। त्यांना अकल्पित संकटे कोसळतील पण वाटचाल सुरू ठेवावी। त्यांना जर सन्मानाने आणि प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जगायची इच्छा असेल त्यांनी हे आव्हान त्याने पेललेच पाहिजे। जर माझे लोक, माझे सहकारी हा काफिला पुढे नेण्यास असमर्थ ठरले तर किमान तो आज जिथे आहे तिथे तरी त्यांना राहू द्यावे।
कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी परत देऊ नये हा माझा संदेश आहे. बहुधा शेवटचा संदेश मी तो अत्यंत गांभीर्यपूर्ण देत आहे आणि या गांभीर्याला नजरेआड केली जाणार नाही अशी माझी खात्री मला वाटते. सांग त्यांना बाबासाहेबांच्या शेवटच्या संदेश. IB बोर्ड डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस पाओ और यूज नहीं किया तो पछताओ. भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. शरणं गच्छामि शरणं पाता वीरमणि पानाची पाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि गाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि नीचाचारं शिखापदं समाधियामि
मुसावधावेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पदं समादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गुड मॉर्निंग। बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब गोलमेज परिषद में सहभाग। ईस्वी सन 1927-30 में साइमन कमीशन ने अस्पृश्यों को राजकीय हित के फार से ज्यादा महत्व नहीं दिए थे। ब्रिटिश सरकार भारत के कई राजकीय हक राजघटने के माध्यम से देने की तैयारी में थे। तभी भारत के भावी राजघटने के अस्पृश्य के हित के रक्षण करने वाले राजकीय हक रहना चाहिए, ऐसे बाबा साहब को लगता था। अस्पृश्यों को हर ठिकान पर सभा और अधिवेशन भराकर बाबा साहब ने अस्पृश्यों के उनके राजकीय हक की महत्व समझा दिया था और खुद अधिकार के विषय में जागरूक करते हुए अस्पृश्यों को कांग्रेस पक्ष से दूर रहना चाहिए। अस्पृश्यों ने कांग्रेस पक्ष से दूर रहना चाहिए, कारण कांग्रेस हाथ में अगर सत्ता गई तो वो कांग्रेस अस्पृश्यों को राजकीय हक देगा, ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए अस्पृश्यों को राजकीय हक मिलना चाहिए। अंग्रेजी सरकार के और कांग्रेस की लड़त रहना चाहिए, महत्व का बाबा साहब को लगा। ऐसे बाबा साहब का विचार थे। ईस्वी सन 1930
1931, 1932 में इंग्लैंड में गोलमेज परिषद हुई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रोषित और अस्पृश्य के प्रतिनिधि करके तीन ही गोलमेज परिषद में खुद वो हाजिर थे। अस्पृश्यों को राजकीय हक मिलना चाहिए, ब्रिटिश के पास से भारतीय स्वतंत्र मिलना चाहिए, ऐसी मांगनी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के सत्ताधार को बताया कि जैसे कोई भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के दबाव डालकर गुलाम बनने का अधिकार नहीं, वैसे कुंते भी देश को दूसरे देश पर अपनी सत्ता बटाकर गुलाम रखने का अधिकार नहीं। वैसे ही ब्रिटिश सत्ता भारत के कारण आगे रहते हुए स्वराज्य प्राप्ति समक्ष नहीं, ये निमित्त चलने वाला नहीं। छोटे बच्चे के कड़े पर लेकर वो अपने पांव पर कैसा चल सकता है। उसको खुद को बाजू में रखकर स्वतंत्र चलना चाहिए, ऐसे बाबा साहब के विचार थे। पहली गोलमत परिषद बाबा साहब सहभाग हुए। ब्रिटिश सरकार के भारत के लेने वाली वसाहत की स्वराज्य और भावी राज्य घटना, इस पर चर्चा विचार विनिमय करने के लिए भारतीय नेता के साथ इंग्लैंड में गोलमेज परिषद में भराई और अस्पृश्यों के प्रतिनिधि करके बाबा साहब आम्बेडकर ने राव बहादुर, श्रीनिवास, इन दोनों का भी समावेश किया। कांग्रेस गोलमेज परिषद में बहिष्कार डाल दिया। गोलमेज परिषद का नियंत्रण पर 2 अक्टूबर 1930 में मुंबई प्रांत की अस्पृश्य के दामोदर हाल में मैदान पर सभा लेकर बाबा साहब का सत्कार लिया गया। उनको मानपत्र और ₹3,700 की थैली देकर परिषद ने बाबा साहब, श्रीनिवास, अन्य सभी प्रतिनिधि को 4 अक्टूबर 1930 रोज SS वाइसराय ऑफ इंडिया ये बोटी से मुंबई तक इंग्लैंड में निकल गए। 14 अक्टूबर 1930 में वो इंग्लैंड में पहुंच गए। एक दिवसीय पहले इस परिषद में 17 अक्टूबर 1930 रोज शुरुआत हुई थी। इनके अधिकृत उद्घाटन 12 नवंबर 1930 रोज पंचम जॉर्ज इनके हस्ते ब्रिटेन प्रधान रामसे मैकडॉनल्ड इनके अध्यक्ष के ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स रॉयल गैलरी में होने वाली थी। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1930, 11 नवंबर 1930 इस कालावधि में भारत मंत्री, उप भारत मंत्री, मजदूर पक्ष के नेता जॉर्ज लॉन्सबेरी, भारत के नए सर सेनापति सर फिलिप्स चेटवुड, इंग्लैंड के खासदार, मजूर, उदारवादी और हुजूर पक्ष के सभासद, इन सब की मुलाकात ली। अस्पृश्यों को विषय पर चर्चा किया। प्रधान रेमसे मैकडोनाल्ड इन्होंने इनके अध्यक्ष के ऊपर इनकी उपस्थिति में और उनके मूल अध्यक्ष के नीचे 12 नवंबर 1930 19 जनवरी
31 1931 गोलमेज परिषद की बैठक हो रही थी। इस परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और राव बहादुर श्रीनिवास अस्पृश्यों के प्रतिनिधि करके उपस्थित थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने अस्पृश्य के राजकीय हक के लिए खलीता सादर किया। दिसंबर 1930 में अस्पृश्यों को राजकीय हक के लिए 2000 प्रति छाप दिया और उसमें से कुछ प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्य के गोलमेज परिषद के सभासद और कुछ प्रति मुंबई को भेज दिया। भविष्य में भारत स्वतंत्र होकर राज्य घटने के आधार पर राजकारभार करेंगे और उस राज्य घटने के अस्पृश्य के 8 राजकीय हक का समावेश रहेगा। ऐसे मत बाबा साहब और श्रीनिवास इन्होंने रखे। अस्पृश्य वर्ग के लिए समान नागरिकत्व, समान हक, जाति देश रहित वागणूक, कायदे मंडल में भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकार नौकरी में अस्पृश्य की भर्ती करना चाहिए, सरकारी प्रोग्राम में वर्तणूक अस्पृश्यता निर्मूलन, सरकारी खाते, गवर्नर जनरल, मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व, ऐसे सभी राजकीय हक उन्हें मिलना चाहिए। इस परिषद के दरम्यान बाबा साहब ने मुंबई खाद्य मंडल सदस्यत्व और 3 साल के लिए बढ़ाया गया। बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में मजूर पक्ष, उदार मतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष, इन तीन पक्ष के सभासद के भाषणें दी और भारतीय भावी राज्य घटने के अस्पृश्य का राजकीय हक तरतूद करके रखने का पाठ पुरावा किया। बाबा साहब ने भाषण में दखल ब्रिटिश वर्तमान पत्र में भी ली गई। बाबा साहब के छाया चित्र के साथ में भाषण का वर्तमान प्रसिद्ध हो चुका। अस्पृश्य को स्थिति बाबत सभी माहिती सब वर्तमान पत्र में आई। वर्तमान पत्र बाबा साहब को अस्पृश्य का महान नेता संबोधने लगे। लंदन में कुछ संस्था में बाबा साहब की भाषणें आयोजित की गई। ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के आगे बाबा साहब ने भाषण दिया। अस्पृश्य का उद्धार करने वाले निकलिक उनको समझने लगे। बड़ौदा के राजा शाहजीराव गायकवाड़ यही परिषद में सभासद थे। बाबा साहब आम्बेडकर का उन्होंने बहुत कौतुक किया और सम्मान किया। परिषद खत्म होने के बाद 1931 में मुंबई जब वो पर रिटर्न आने लगे थे, 19 अप्रैल 1931 को परड यहाँ गोखले शिक्षण संस्था में स्कूल में अखिल भारतीय अस्पृश्य पुरारी परिषद आयोजित की गई और उस परिषद में अस्पृश्य के राजकीय हक के संबंध में अस्पृश्य पुरारी के मत जाने लगे।
दूसरी गोलमेज परिषद दूसरी गोलमेज परिषद 1931 में अगस्त में कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी इनकी निवड़ हो गई। तत्पूर्वी उसके पहले वे जेल में बंद थे और कांग्रेस के पहले गोलमेज परिषद पर बहिष्कार उन्होंने डाला था। बाबा साहब ने दूसरे गोलमेज परिषद में निमंत्रण मिल गया। 14 अगस्त 1931 रोज में मुंबई के गांधी ने अस्पृश्य धारण का पर्चा पर चर्चा करते हुए आम्बेडकर बाबा जी ने बोले, इस पहले भेंट के अंदर गांधी जी, आम्बेडकर बाबा साहब यह अस्पृश्य है करके गांधी जी को मालूम नहीं था। उनको बाबा साहब को गांधी जी अस्पृश्य के दिल में सहानुभूति रहने वाले पुरोगामी ब्राह्मण समझते थे और इस मुलाकात में गांधी और आम्बेडकर देशभक्त गांधी इन्होंने बाबा साहब को देशभक्त कहा था। अस्पृश्य धारण मार्ग के आम्बेडकर और गांधी इनका एकमत न होते हुए ये मुलाकात अपेक्षित सही नहीं ठहरी। दूसरे गोलमेज परिषद में भाग लेते हुए बाबा साहब 29 अगस्त 1931 रोज लंदन में पहुंच गए। गांधी 12 सितंबर 1931 रोज लंदन में चले गए। दूसरे गोलमेज परिषद में कामकाज 7 सितंबर 1931 1 दिसंबर 1931 पर चलते रहा। 4 नवंबर 1931 रोज बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के भावी संविधान अल्पसंख्यक अस्पृश्य के राजकीय हक रहना चाहिए करके मांगनी की। 4 नवंबर 1931 रोज बाबा साहब ने अपनी लिखित मांगनी को स्वरूप में गोलमेज परिषद में सादर किए। इसमें 2 प्रमुख मांगने थी, स्वतंत्र मतदार संघ, अस्पृश्य को प्रतिनिधि स्वतंत्र चुन के आने का हक। दूसरी मांगनी, अस्पृश्यता न पालना चाहिए, ये कायदा गुनाह समझना चाहिए। मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन इत्यादि अल्पसंख्यक राजकीय हक देने के लिए गांधी तैयार थे, मात्र अस्पृश्य को राजकीय हक देने के लिए गांधी का विरोध था। संपूर्ण परिषद में आम्बेडकर, बाबा साहब और गांधी एक मत ना हो सके। परिषद में महात्मा गांधी ने कहा, अस्पृश्य के प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस के तरफ से मैं खुद कर रहा हूं। आम्बेडकर और श्रीनिवास यह अस्पृश्य के सही प्रतिनिधित्व नहीं है। गांधी की ये भूमिका में अनिष्टपना मिस्टर मैकडोनाल्ड इनके ध्यान में आ गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गांधी जी के विधान को गैर जवाबदार व्यक्ति के विधान समझने लगे। बाबा साहब ने परिषद के सामने अस्पृश्य का राजकीय अधिकार की मांग की और अस्पृश्य की लोक संख्या के प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक मिलना चाहिए और अस्पृश्य मतदार संघ से अस्पृश्य की अपने उम्मीदवार चुनना चाहिए। वैसे ही नौकरी वर्ग में स्थानिक स्वराज्य संस्था में
प्रांतिक और मध्यवर्ती कायदे मंडल में लोकसंख्या का प्रमाण उनको जगह मिलना चाहिए, इस प्रकार का खलीता परिषद में सादर किया। 10 नवंबर 1931 रोज लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इस संस्था के सभागृह में बाबा साहब का भाषण आयोजित किया गया। भाषण में उन्होंने भारतीय अस्पृश्यता की दुष्कृति कथन की और उनके उत्कर्षण के लिए स्वतंत्र राज्य की हक मिलना चाहिए, इस बातों को दोहराया और पटा कर दिया। बाबा साहब ने अस्पृश्य के सर्वोच्च नेता करके पहचाने लगे। बाबा साहब लंदन से मुंबई में 19 जनवरी 1932 रोज पहुंचे। भारत की संघ राज्यात्मक राज्य घटना देना चाहिए, इस विचार को पहले गोलमेज परिषद में हुआ था और दूसरे गोलमेज परिषद में भारत के भावी राज्य घटना के स्वरूप के कैसा रहना चाहिए, इस पर विचार विनिमय किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी यानी एक प्रकार की संविधान समिति की नियुक्ति थी। उसके ऊपर भारत के भावी संविधान विषयक विचार विनिमय करने के लिए जवाबदारी सौंपने की बात 38 विद्वानों के समिति में प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की गई, जिसके ब्रिटिश प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधित्व में बाबा साहब को स्थान मिल गया और साथ में शाहजीराव गायकवाड़ और संस्थानिक महात्मा गांधी, बैरिस्टर जयकर, सर तेज बहादुर सप्रू इत्यादि भारतीय समिति के प्रतिनिधि थे। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी यह घटना समिति के अध्यक्ष लॉर्ड सेकी थे। उनके अध्यक्षता में 7 सितंबर 1931 में 4 नवंबर 1931 की कालावधि में बैंकिंगहम पैलेस में घटना समिति की बैठक हुई। बैठक में बाबा साहब ने विद्वत का युक्त विचार मानते हुए, जिससे अध्यक्षता था, सब सभासद बाबा साहब के बुद्धिमत्ता का प्रभावित हुए। चर्चा में बाबा साहब ने विविध देश के राज्य घटने के कलम के विचार सादर करते हुए बिन तोड़ उत्तर दिए। 16 नवंबर 1931 रोज बैठक में बाबा साहब ने राज्य घटने का अपना विचार सविस्तर व्यक्त किया। कायदे मंडल एक ही होना चाहिए, कायदे मंडल एक ही होना चाहिए और 2 कायदे मंडल होना चाहिए। ऐसा अगर लगता होगा तो कनिष्ठ कायदे मंडल लोगों ने चुन कर दिए हुए निर्वाचित सदस्य रहना चाहिए। वरिष्ठ कायदे मंडल प्रांतिक कायदे मंडल से चुने हुए सदस्य रहना चाहिए। संस्था निकाय के स्वतंत्र रहना चाहिए। संघ राज्यात्मक भारतीय शामिल होना चाहिए। कायदे मंडल में अस्पृश्य के प्रतिनिधि सरकार में नियुक्त हो नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने भी लोगों ने चुन कर देने वाले होना चाहिए। अस्पृश्य के प्रतिनिधि स्वतंत्र मतदार संघ के अस्पृश्य मतदार के द्वारा निवारणुक होना चाहिए। मागास वर्ग के हित करना चाहिए। राजकारभार के प्रमुख ध्येय रहना चाहिए। अंदाज पत्रक में अस्पृश्य का प्रगति के लिए भरपूर निधि तरतुद रहना चाहिए। ऐसे ही बाबा साहब ने सुझाव दिए और ये महान सुझाव के कारण आज अस्पृश्य लोग पुरुष को भी टक्कर दे रहे हैं, इस बात की भी हम जानी रखना चाहिए। बाबा साहब लंदन से मुंबई में 29 जनवरी 1932 को पहुंच गए। उस दिन सायंकाल डॉक्टर सोलंकी इनके अध्यक्षता का बाबा साहब आम्बेडकर को 114 संस्था के वसी से मान पत्र देने के समारंभ दामोदर हॉल में मैदान में साजरा किया गया। उनका सत्कार में बाबा साहब ने कहा
आप सभी लोगों ने मुझे सहकार किया है। मेरी भूमिका आपने मुझे साथ दिए है, इसलिए मैं अस्पृश्य के राजकीय हक के लिए यशस्वीपणे संघर्ष कर रहा हूं। मेरा संघर्ष केवल मार जाति के उद्धार के लिए नहीं, भारतीय संपूर्ण अस्पृश्य समाज के उद्धार के लिए है। यानी हमारे देश में उद्धार के लिए है। बाबा साहब ने पुणे और कोल्हापुर भाग के दौरे किए। पुणे यहाँ अहिल्याश्रम में जिला बहिष्कृत समाज के तरफ अखिल भारतीय पृष्ठता निवारण संघ की तरफ 21 मई 1932 रोज आम्बेडकर रोष्य मानपत्र देने आए। कोल्हापुर के कर्नाटक के जनता के सामने 23 मई 1932 को बाबा साहब को समारंभ पूर्व मानपत्र देने आए। दूसरे दिन 24 मई रोज में लंदन से गोलमेज परिषद से चिटनीस की तार मिली और राजकीय प्रश्न के कामकाज के लिए ताबड़तोड़ लंदन में आने के लिए उनको बुलाया गया। 26 में रोज को बाबा साहब मुंबई से लंदन में के रवाना हो गए। जून 1932 लंदन पहुंच गए। वहाँ कामकाज खत्म करके 17 अगस्त 1932 मुंबई में रिटर्न आ गए। भारतीय जनता का मतदान का अधिकार उनका पात्रता पर देना चाहिए, ऐसा विचार करने के लिए इंडियन फर्जाइट कमेटी निम्नुक हुई और 17 सभासद द्वारा बाबा साहब को समावेश किया गया। दूसरी गोलमेज परिषद ठहरने के बाद इंग्रेज सरकार ने 17 अगस्त 1932 रोज जातीय निवाड़ा जाहिर कर अस्पृश्य को स्वतंत्र मतदार संघ देना चाहिए करके तरतूद की गई। बाबा साहब ने अस्पृश्य के राजकीय हक के लिए मांगने में हिस्सा मिलाए। मात्र महात्मा गांधी ने विरोध करके मात्र महात्मा गांधी ने विरोध करके 22 सितंबर 1932 रोज एरवाड़ा तुरुंग गए पारंगित उपोषण शुरू किया। और ये गांधी जी ने जो किया, ये बात हम लोगों ने समझना चाहिए। गांधी जी का विरोध ये अच्छी बात नहीं थी। अस्पृश्य को स्वतंत्र मतदार संघ के मांगने के विरोध किया गांधी जी ने। और नाइलास्तव बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 में पुणे करार पर स्वाक्षरी की। स्वतंत्र मतदार संघ की मांगनी पीछे आ गई। अस्पृश्यता के लिए संयुक्त राष्ट्रीय राखीव संघ जो आज हम खड़े होते हैं, वो बात हुई। नहीं तो आज हमारा भी स्वतंत्र पूरे भारत में अस्पृश्य लोगों की एक बहुत बड़ी संगठन रहती। आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए। गांधी जी ने जो किया वो दूषित काम था।
अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो. तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. कोसळोत वर्षा उठुते झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निशिर्गात. धावू दे दिशाना करून या कांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात. तू अविश्वास सामर्थ्य उरू दे सूर्याचे रूप हो. स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. मानव जपाया हो तू मानव आधी, देवता जळू दे आसक्तीची व्याधी. बोधिसत्व फुलू दे तुझ्या ओठावरती, निचलू दे तयातून सिद्धांताची नीती. मुंगळ्या फुलातून कोमलता हो, सुगंध आनंद हो. स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. जळणाचे होगे सर्वांग, ओ हृदय तयांचे सोड सुखाचा संग. जळताना ते तू अंत जगा जळण्याच्या, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा. चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो. तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. अत्तदीप भव स्वयं दीप हो. बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तीसरी गोलमेज परिषद ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब को तीसरी गोलमेज परिषद में कामकाज के सहभागी होने के निमंत्रण किए। बाबा साहब ने दूसरी गोलमेज परिषद में भारत के भावी राज्य गठन के विषय में महत्व के काम किए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के वसाहत के स्वराज्य देते हुए उनके बारे में राज्य कारोबार की स्वतंत्र राज्य घटना होना चाहिए, इसके लिए विचार रखे। इसलिए तीसरी गोलमेज परिषद में बाबा साहब को बुलाया गया। परिषद में सहभागी होते हुए बाबा साहब 7 नवंबर 1932 रोज MN विक्टोरिया बोट से लंदन में रवाना हुए, इंग्लैंड में रवाना हुए। लंदन पहुंचने के बाद बाबा साहब ने उद्गार निकाले, ब्रिटिश सरकार ने भारत स्वतंत्र करना चाहिए, जल्दी के जल्दी स्वतंत्र देना चाहिए। मुंबई के बॉम्बे कॉर्नियल कांग्रेस उड़तीय 22 नवंबर 32 में वृत्तपत्र में अंक में बाबा साहब की निंदा की गई। डॉक्टर बाबा साहब राष्ट्र प्रेम कोई भी राष्ट्रभक्त से के कभी कम नहीं थे, ऐसे बोला गया। नोंद हुई, इस बात की नोंद हुई कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को राष्ट्र प्रेम कितना है, राष्ट्रभक्त कितना है, इसकी नोंद हुई। परिषद में बाबा साहब ने ऐसे भी मांग की कि भारत मध्यवर्ती सत्ता, प्रांतीय सत्ता, दोनों की सत्ता एक ही टाइम पर भारतीयत के हाथ में आना चाहिए। तीसरे गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने 21 नवंबर 1932 में शुरू हो गई,
24 दिसंबर 1932 तक यह परिषद चलती रही। इस समय भारत के संबंधी घटनात्मक सुधारना के लिए संयुक्त समिति का सभासद करके बाबा साहब का समावेश किया गया। तीसरी गोलमेज परिषद में कामकाज खत्म होने के बाद 23 जनवरी 1933 रोज में बोटी से वो मुंबई रिटर्न आ गए। भारत के घटनात्मक सुधारना की संयुक्त समिति जॉइंट कमेटी ऑन इंडियन भारत के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बैठक में सहभागी होने के बाद बाबा साहब ने मुंबई में बोटी से 24 अप्रैल 1933 रोज लंदन में वहां से निकल गए और 6 मई 1933 रोज में लंदन में पहुंच गए। घटनात्मक सुधारना के संयुक्त समिति की बैठक 2 टप्पा में हुई। पहली टप्पा 11 से लेकर 28 जुलाई 1933 तक चली और दूसरी 3 अक्टूबर 7 नवंबर 1933 तक की कालावधि में चली। इस बैठक में बाबा साहब ने गवर्नर से सब जातीय हित के रक्षण के लिए अधिकार, कनिष्ठ वरिष्ठ प्रांतीय कायदे मंडल, मध्यवर्ती प्रांतीय सरकार अधिकार, ऐसे विविध घटनात्मक प्रश्नों पर चर्चा चली। भारतीय 1919 का कायदा, बहुत सारी बातें वहां कमतरता थी, ऐसे निर्देशन में ला दिए। सरकार का सभासद मंत्री 1919 को कायदे की बड़ी बहुत कमतरता थी। सरकार का नियमा हुआ सभासद मंत्री हो सकता हो क्या, ऐसा नया मुद्दा बाबा साहब ने चर्चा में उपस्थित किया। घटना पंडित बाबा साहब को सकूल घटनात्मक ध्यान था। नवंबर 1933 में कामकाज खत्म हो गया और 8 जनवरी 1934 रोज बाबा साहब मुंबई में रिटर्न आए। गोलमेज परिषद की निमित्त बाबा साहब 5 बार लंदन में गए, जाना आना पड़ा। गोलमेज परिषद के सभासद के लिए अस्पृश्य का महान नेता, कायदे पंडित, बुद्धिमान व्यक्ति करके जागतिक पटरी पर बाबा साहब का नाम हुआ। उन्नीस सौ 10 के दशक से आखिर में बाबा साहब अंबेडकर अस्पृश्य राष्ट्र की नेतृत्व करने की शुरुआत की। दोस्तों, आगे हम देखेंगे पुनः करार, गोलमेज परिषद पहली, दूसरी और तीसरी, बाबा साहब का सहभाग होना अस्पृश्य के लिए महान काम हुआ है। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों।
जर पाच लोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते तलवारीचे तळाच्या न्याऱ्यात टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते वाणीत भीम आहे तरणीत भीम असता वाणीत भीम आहे तरणीत भीम असता करणीत भीम असता वर्तन तुझ्याचे सारेच लोक असते तलवारीचे गळ्याच्या न्यायाची टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे गोळी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे फाशी खुशाल द्या रे खोटे इथे खऱ्याचे दुसरेच टोक असते तलवारीचे तळाच्या न्याऱ्यात टोक असते भीमा तुझ्या पायाचे जर पाच लोक असते तत्वाची जाण असती बिनडोक लोक नसते तत्वाची जाण असती बिनडोक लोक नसते बिनडोक लोक नसते सारे चलन तयाचे ते रोख ठोक असते तलवारीचे तळाच्या न्याऱ्यात टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते सद्भाव एकीचे जर अंतरात असते सद्भाव एकीचे जर अंतरात असते जर अंतरात असते तुझे मीच नसते सारे एक असते
बस यही सार है, बुद्ध की सीख का सार है। तृष्णा में रोग है, दुख है। आशा का संचार है जिंदावन में, हो आशा का संचार है जिंदावन में, हो हंसता जाता है, हो हंसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में, हो आशा का संचार है जिंदा मन में, बसता जाता है मानव हर वक्त सख्त लोभ मोह के दलदल में। लोभ के बंधनों से छुटो, लोभ के बंधनों से छुटो, मोह का ना कोई अंत है, गम का बस यही सार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक हो संकल्प, वाणी भी सम्यक, वाणी भी सम्यक, सम्यक हो कर्मा, अनुशासित व्यायाम आहार हो स्मृति भी सम्यक, समाधि आसन मार्ग यही अष्टांग, मार्ग यही अष्टांग। आचरण जो करे वो धन्य है, आचरण जो करे वो धन्य है, सुख के भी प्राप्ति फिर अनन्य है, ओ सुख की भी प्राप्ति फिर अनन्य है। कृष्ण में रोग है, दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है, धम्म का बस यही सार है, ओ बुद्ध की सीख का सार है, सार है। का घेतले क्रू हातात झाडला टोई वर्षणाची पाटी,
लगेच खेळतात. आता रमीचा ऑनलाईन अवतार आला. दुग्धी हे झाला असता टाटा बिर्ला धनवान तो राजा, झाला असता टाटा बिर्ला धनवान तो राजा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. हे झाला असता टाटा बिर्ला धनवान तो राजा, झाला असता टाटा बिर्ला धनवान तो राजा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. किती अनेक धर्मपंथी बाबांना करी विनंती, किती अनेक धर्मपंथी बाबांना करी विनंती. घ्या टका भरून पैसा या आमच्या धर्मांती, घ्या टका भरून पैसा या आमच्या धर्मांती. तुमच्या आव्हानाचा आम्ही ऐकला गाजावाजा, तुमच्या आव्हानाचा आम्ही ऐकला गाजावाजा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा, समाजात नित्य झिजला भीमराव माझा. कायदा भीमाचा पण फोटो गांधीचा, कायदा भीमाचा पण फोटो गांधीचा. शोभून दिसतो का नोटावर, शोभून दिसतो का नोटावर. किती शोभला असता भीम नोटावर, कायन तोटावर. किती शोभला